सभी बड़ों को नमस्कार और छोटों को बहुत बहुत प्यार। दोस्तों, आज के समय में कौन नहीं चाहता कि मेरे बच्चे की लिखाई बहुत सुंदर हो। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई में तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी लिखाई के कारण उनके नंबर बहुत कम आते हैं। तो आज ऐसी सभी समस्याएं आपकी सुलझ जाएंगी। अब बस आपको अभ्यास करना है निरंतर। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। तो चलिए, अब हमने खोल लिया प्ले स्टोर खोलने के बाद हम प्ले स्टोर में यहाँ लिखेंगे किड्स कर्सिव राइटिंग। ये आपको लिखा हुआ नज़र आ गया, किड्स कर्सिव राइटिंग। इसको ऊपर लिख देंगे और इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमारे पास ये पेज खुलेगा और इसमें हमारे को तीसरे नंबर की ऐप किड्स कर्सिव राइटिंग ये हमें डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद मैंने ये डाउनलोड पहले ही कर रखी है। डाउनलोड करने के बाद हमें इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमें यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कर्सिव राइटिंग, इस पे जाना है। ये कर्सिव राइटिंग जो लिखा हुआ है इस पे जाना है। कर्सिव राइटिंग को हमें ओके करना है। तो हमारे पास ये स्टेप्स आ गए 1 2 3 4 5 6। हमें इन्हीं स्टेप्स में चल के कर्सिव राइटिंग सीखनी है अपनी। तो सबसे पहला ये खोलते हैं और इसके बाद हम यहाँ ए लिखना सीखते हैं। हमने ए पे ओके करा, हमारे पास ये ए आ गया। अब ध्यान से अगर आप देखोगे इसको तो इसमें लाइनों को बताया गया है कि सबसे पहले इस तरीके से लाइन जाएगी और फिर ऐसे आएगी और इस तरीके से लाइन जाएगी, ऐसे आएगी और इसमें लाइनों का मूवमेंट दे रखा है। तो चलिए अब हम नीचे यहाँ आते हैं इसकी तरफ। इसमें हम अपने बच्चों को बोलेंगे कि पेंसिल फेरें। अब पेंसिल या अपनी उंगलियों की सहायता से इसको हमने ए बनाना है। 5 10 15 बार इसको ए बनाना है। फिर इसको यहाँ से क्लियर का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से क्लियर कर देना है। फिर उसको प्रैक्टिस के लिए ऐसे बनाना है। फिर आपको यहाँ क्लियर का बटन नज़र आ रहा है, क्लियर कर देना है। ऐसे करते करते बार बार आपको एक्सरसाइज करनी है और उसको कर्सिव राइटिंग को सीखना है। ए के बाद अगर आप यहाँ जाओगे, ए के बाद जब आप यहाँ जाओगे, यहाँ एक ऑप्शन और दे रखा है, आपको ये नज़र आ रहा होगा इधर क्लियर के बाजू में मोर से बराबर में। इसको बराबर में करोगे तो बी आ जाएगा। आपने बी लिखना है। 5 10 बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर सी करना है। ऐसे ही ये एरो अगर आप बढ़ाते रहोगे तो यहाँ पर आपको, मैं इस एरो की बात कर रहा हूँ, यहाँ जो ये इस एरो में अगर आप बढ़ाते रहोगे तो आपको आगे अल्फ़ाबेट मिलते रहेंगे और आप 10 15 20 बार इसको प्रैक्टिस करें। ये प्रैक्टिस करने के बाद जब ये अच्छी तरह हो जाए फिर आपको बैक आना है और बैक आने के बाद आपने छोटी वाली ABCD, जो ये छोटी वाली है, इसको सेलेक्ट करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप मानो ए की प्रैक्टिस करनी है तो आप ए को दबाओगे। इसमें बता रखा है ए को कैसे लिखना है। सबसे पहले हमें ऐसे पेंसिल फेरनी है इस तरीके से और उसके बाद ये बच्चा बार बार करेगा तो सीख जाएगा। इसमें ऊपर मेंशन भी कर रखा है, इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें एरो लगे हैं, किस तरीके से हमें पेंसिल घुमानी है वो आपको बता दिया जाएगा। ए के बाद 15 20 बार प्रैक्टिस करने के बाद बी, सी, डी, इसी तरीके से आगे हमें प्रैक्टिस करते जाना है और एक एक अक्षर को कम से कम 20 या 50 बार लिखना है। मिटाने की भी कोई झंझट नहीं है इसमें। तुरंत क्लियर पे अगर ओके करोगे तो तुरंत क्लियर पे साफ़ हो जाएगा। फिर दोबारा लिख दो, क्लियर पे ओके कर दो, दोबारा पेंसिल, क्लियर पे ओके। उसके बाद हमारे पास आता है
छोटी भी हो गई। फिर हमारे पास दोनों इकट्ठे आते हैं अपर ए। तो हमारे पास अब की बार ये दोनों छोटा और बड़ा, कैपिटल और स्मॉल दोनों लेटर्स हमारे पास हैं। हम इन दोनों की बार बार प्रैक्टिस करेंगे कर्सिव की, और बार बार इसको हमें ये भी ध्यान रखना है कि 3 लाइन से बाहर ना जाए। इस बच्चे को इस बात की भी पहचान हो जाएगी और पहचान रखनी है इस चीज़ की भी। फिर हमारे पास आता है तीसरे नंबर पे ये चौथे। अब यहाँ फिर हमें, और अब की बार हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे कुछ इस तरीके से। ये जो लाइंस, इनके ऊपर लाइन फेरनी है, पेंसिल फेरनी है, उंगलियाँ फेरनी है। आप बच्चों की उंगलियों को प्रशिक्षित करना है, हमारा मेन उद्देश्य ये है। तो इस तरीके से बार बार हम करते रहेंगे। हमें इसे आगे बढ़ाना है तो इस एरो पे आगे कर देंगे हम। बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, ई आ जाएगा, इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। उसके बाद हमारा इससे आगे का काम आता है जब हम इसको हमें करना है, इसको हमें करना है। इसमें भी वही है, आपको पेंसिल फेरनी है। बच्चा बार बार पेंसिल फेरेगा, उसका हाथों का और उंगलियों का प्रशिक्षण होगा, उसे सब बनाने आएंगे अक्षर। फिर आपको अपनी नोटबुक में इसे करना है आखिरी में। इसके बाद हमारे पास जो स्टेजेस हैं, उसमें सबसे आखिरी स्टेज या स्टेज है ये, इसको हमने जिसमें लिख रखा है आकार, तो हमें इस लाइन में आकार लिखना है, आकार। इस तरीके से हमें करके नेक्स्ट करते जाना है। और जो भी इसमें